तो हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे आपके बीटीओपी बोर्ड के परसेंटेज रूल के बारे में। दोस्तों, आपका जो आप डिप्लोमा का फाइनल ईयर का मार्कशीट बन के आता है वो किस प्रकार से होता है, सभी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट होता है उसमें आपके हर ईयर का परसेंटेज वाइज आपका मार्क्स कैरी किया जाता है, तब जाके आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट मतलब फाइनल ईयर का डिप्लोमा आपको दिया जाता है, मतलब लास्ट आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आपका उसमें किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है कि फर्स्ट ईयर में कितने परसेंटेज कैरी किए जाएंगे, तब आपका फाइनल मार्कशीट बनेगा, या सेकेंड ईयर का कितना कैरी किया जाएगा और फाइनल ईयर का कितना कैरी किया जाएगा। तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, अपने डिप्लोमा आप अच्छी तरह से पास आउट कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि आपका फर्स्ट ईयर का कितना परसेंटेज आपका कैरी किया जाता है। तो देख लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम आपको बताते हैं कि देखिए, जो आपका फर्स्ट ईयर होता है प्यारे साथियों, उसमें फर्स्ट ईयर का जो आपको कैरी किया जाता है दोस्तों, फर्स्ट ईयर का वो और ओनली कितना किया जाता है दोस्त, फर्स्ट ईयर का जो आपका कैरी किया जाता है 30% ही कैरी किया जाता है। आपका जो डिप्लोमा का मार्कशीट बनता है दोस्त, उसमें फर्स्ट ईयर का 30% मार्क्स ही कैरी किया जाता है आपके। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया और सेकेंड सेमेस्टर दिया, तो उसका जो ओवरऑल जो नंबर आएगा, जो मार्क्स आएगा, उसका जो आपका पूर्णांक रहेगा, मतलब टोटल नंबर रहेगा, उसका 30% निकालेंगे। और उस टोटल में जितना आप पाए रहेंगे उसका भी 30% निकालेंगे। फिर उस 30% को आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट में, जो आपको लास्ट में डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा की मार्कशीट मिलेगी, उसमें उसको ऐड किया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का कितना बताया प्यारे साथियों, 30% फर्स्ट ईयर का लिया जाता है। और वहीं पे हम बात करें कि सेकेंड ईयर का कितना लेते हैं प्यारे साथियों। तो सेकेंड ईयर में जो आपका मार्क्स कैरी किया जाता है आपके ओवरऑल, जैसे सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे। तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी आपके ओवरऑल मार्क्स बनेंगे उसका 70% क्या करते हैं प्यारे साथियों, कैरी किया जाता है, लिया जाता है। तब जाके आपको इस 70% को, जैसे मान लेते हैं आपका 1000 का पूर्णांक है सेकेंड ईयर में पूरा, तो उसका 70% निकालेंगे 700, और उसमें जितना भी आप 1000 में पाए हैं उसका भी निकालेंगे 70%, 70%। उसको आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट में जोड़ा जाएगा। तो फाइनल ईयर की मार्कशीट में क्या क्या जोड़ा जाएगा, तो आपके फर्स्ट ईयर का 30% जोड़ा जाएगा प्यारे साथियों। और जो आपका सेकेंड ईयर का होता है वो 70% जोड़कर आपके डिप्लोमा की फाइनल ईयर की मार्कशीट, मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो आपको दिया जाएगा, जो डिप्लोमा की मार्कशीट दी जाएगी, उसमें फर्स्ट ईयर का 30% ओवरऑल मार्क्स का, जो आप फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का मिलाकर पाएंगे वो होगा। और जो सेकेंड सेमेस्टर का, जो आपका सेकेंड ईयर का होगा, उसका 70% कैरी किया जाता है। अब प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके फाइनल ईयर का कितना कैरी किया जाता है, तब जाके आपका क्या होता है, आपकी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो बात करेंगे दोस्त फाइनल ईयर क्या होता है दोस्तों, फाइनल ईयर फाइनल ईयर का बता दें दोस्त कि जो आपका फाइनल ईयर का जो रिजल्ट लिया जाता है, जैसे फाइनल ईयर में आप क्या क्या पेपर देंगे, फिफ्थ सेमेस्टर का देंगे एंड सिक्स्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे। तो इसमें 2 सेमेस्टर होंगे। तो फाइनल ईयर में फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर का कितना मार्क्स कैरी किया जाता है, तो वो दोस्त आपको बता दें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये आपका फाइनल ईयर ही होता है, जो आपके कैरियर को डिसाइड करता है। तो ये इसका 100% मार्क्स आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपके डिप्लोमा मार्कशीट में कैरी किया जाता है। मतलब कि फर्स्ट ईयर का 30%, सेकेंड ईयर का 70%, और जो आपका फाइनल ईयर होता है दोस्तों उसमें 100% आपका मार्क्स कैरी किया जाता है, और जो आपकी डिप्लोमा की सर्टिफिकेट बनती है उसके लिए। तो प्यारे साथियों, यदि आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोग ध्यान दें कि आप लोग की बहुत अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यदि फर्स्ट ईयर में किसी भी प्रकार से आपके जो परसेंटेज होते हैं कम भी हो गए हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो 30% यदि आपका कैरी किया जाएगा तो वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन जब वहीं पे 30 का डबल हो जाएगा, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, 70% सेकेंड ईयर का कैरी कर लेंगे, तो वहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन फाइनल ईयर में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका 100% मार्क्स आपका ओवरऑल डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनाने के लिए कैरी किया जाता है। तो आपको सेकेंड ईयर में आप बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं प्यारे साथियों। आपको कोशिश करना है कि सेकेंड ईयर में हर सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर में, 80% प्लस स्कोर करना ही करना है, ताकि जाके आप जब फाइनल ईयर पास आउट करें तो आपका 80% प्लस बन पाए और आप फाइनल ईयर 5वें 6वें सेमेस्टर में इसी प्रकार से आप
हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका जो ओवरऑल डिप्लोमा होगा, डिप्लोमा विद हॉनर्स हो जाएगा। मतलब आपने सम्मानजनक तरीके से क्या किया है, डिप्लोमा को पास किया है। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी और इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो आप लोग को बता दें दोस्त कि जो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी आती है, जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपका यूपीपीसीएल का एग्जाम होता है, आरआरबी जेई का एग्जाम होता है। तो उसमें भी अभी क्या क्या किया जा रहा है, बाउंडेशन लाया जा रहा है, नई नई पॉलिसी आ रही है। उसमें क्या क्या किया जा रहा है, आरआरबी जो ये जेई हो गया, एसएससी जेई को यदि आप टारगेट करते हैं, एसएससी जेई का एग्जाम हो गया, यूपी पीसीएल जेई का होगा, यूपी बीआरएनएल का हो गया, एनएचपीसी जेई का हो गया, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम होता है प्यारे साथियों, तो उसमें सीधा लिख देता है कि कैंडिडेट अप्लीकेबल, वही कैंडिडेट अप्लीकेबल हैं जिनका डिप्लोमा में क्या है, डिप्लोमा में क्या है 70% से अधिक है, डिप्लोमा में 70% से अधिक है। वही कैंडिडेट किस लिए अवेलेबल है प्यारे साथियों, फॉर्म भरने के लिए। तो ये सब आपका हो जाता है कि 70% से किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए आपका ओवरऑल डिप्लोमा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप सेकेंड ईयर में अभी हैं, तो आप सेकेंड ईयर में अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिए, फाइनल ईयर भी कीजिए और अपना डिप्लोमा जो है 80% प्लस कीजिए। और यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, 80% प्लस का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि जब आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं तो जो आपका रिज्यूम देखा जाता है उसमें यही देखते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मिलाकर आपने कितना परसेंटेज बनाया है, उसी हिसाब से आपका क्या होता है, प्लेसमेंट किया जाता है। उसी मतलब सारा कैरियर आपका सेकेंड ईयर ही डिसाइड करेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद ही प्लेसमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखें चाहे प्राइवेट सेक्टर में देखें, दोनों जगह ही आपके परसेंटेज का क्या है, वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है दोस्त, परसेंटेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोगों को डिप्लोमा में बहुत ध्यान देना है। और यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को बताया कि मैंने खुद 81% अचीव किया है अपने थर्ड सेम में। तो आप लोग चाहें तो आपको मोबाइल नंबर बताया दे रहा हूँ 6307, नोट कर लेंगे इस मोबाइल नंबर को, व्हाट्सएप नंबर को 939337 और 63 पे क्या करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे 99 रुपये का, ऑनली और ऑनली 99 रुपये का। तो आपको क्या करेंगे प्यारे साथियों, सॉरी यहाँ पे 99 होगा, 99 रुपये में आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं सारी चीज़ें। 99 रुपये का पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।